जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 27 नवंबर से लेकर के 16 जनवरी के बीच में एग्जाम होना होना है इसका। ऐसे में प्रश्न उठता है साथियों कि अंतिम समय में हम क्या पढ़ें, है ना? जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो वैकेंसी बहुत कम है यहाँ पे। जहाँ पे 1 लाख से अधिक पद थे, इस बार सिर्फ 32,438 पद है। आपको क्या करना चाहिए और आखिर में हम समझेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है ना? आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इस बार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जयेश के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि यहाँ पे अगर हम डेट की बात कर लें, तो आप जान रहे हैं यहाँ पे कि एग्जाम की जो डेट है साथी, वो है आपकी 27 नवंबर से लेकर के 16 जनवरी के बीच में, ठीक है? इसके बीच में आपका एग्जाम होना है। अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है ना? ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि भई साइंस है, हम साइंस पढ़ के, मैथ पढ़ के, रीजनिंग पढ़ के, कोई एक जीके जीएस से, तो आपका एक पार्टिकुलर पार्ट पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। पहली चीज़ तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, तो आइए कुछ पॉइंट है, जैसे कि सबसे पहले आप जानते हैं कि जो आपका सिलेबस है, जैसे कि यहाँ पे गणित है, तर्क शक्ति है, जीके जीएस है, साइंस है, ये आपके 4 खंड में आपका पेपर होना है। समय का आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट कि आपको समय, क्योंकि आपका पेपर है, ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होना है, तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई ठीक है, आपको हर पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको समय देना है। उसी से आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टाइम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे, उतना बेहतर एग्जाम में जाकर के आप कर पाएंगे। साथ ही साथ इसके पहले जो पेपर हुए हैं, है ना, उसको देखना है। गलतियों का आप विश्लेषण करिए, जैसे अभी आपके पास टाइम है, क्या गलती कर रहे हैं? जल्दबाजी के चक्कर में कई दफा क्या होता है कि हमें आते हुए भी क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, है ना? पता रहता है हमें, और फिर जब हम घर पे आते हैं तो कहते हैं अरे ये क्वेश्चन तो हमें पता था, ये गलती करके आ गए। तो ये जो गलतियां है ना, ये आप अभी कर लीजिए प्रैक्टिस में ही, वहां पे जाके गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। कमजोर विषय पर फोकस करें, जैसे साइंस है, मैथ है, जीके जीएस है, रीजनिंग है। अब यहाँ पे जो आपका कमजोर है, जहाँ स्कोर आपका कम आ रहा है, उस पे आपको फोकस करिए। और अभी हम लास्ट में समझेंगे कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए कितना नंबर नंबर लाना ही होगा। तो ये कुछ रणनीति है, कुछ और समझ लेते हैं, फिर आपको हम कुछ और दिखाते हैं। साथ ही साथ 5-10 मिनट पहले आपको पहुंचना होगा। बहुत हड़बड़ी में आप मत जाइएगा। जहां भी आपका सेंटर है, 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा कि किस शहर में आपका एग्जाम होना है। नकारात्मक अंक और सावधानी, जैसा कि जान रहे हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई हमें एकदम माइंड में है कि हमें जो है 80 नंबर लाना है। ध्यान दीजिएगा, 80 क्वेश्चन करेक्ट करना है। अब आप इस 80 के चक्कर में क्या करते हैं कि आपने 75 सही किया है, ठीक है? अब आपने यहाँ क्या कर दिया, 10 जो है आपने मार दिया, कहा चलो हमें भाई 85 तक पहुंचना है। तो आपका तो इससे भी कम हो जाएगा ना। आपने 75 किया है, आपको कोई जरूरत नहीं है 85 करने की। भाई नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा। हो सकता है आपकी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन और आपका नंबर बढ़ करके 80 हो जाए, और आप क्या कर रहे हैं कि 85 तक पहुंचने के लिए तुक्का मारने का प्रयास करें। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपने जितना किया है, जितना आपको है कि हाँ भाई एकदम यही सही है, तो उतना उतने पे छोड़ दीजिए आप, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर 100% बढ़ेगा आपका, ठीक है? ये चीज आप समझ गए होंगे। लास्ट दिन आप जानते हैं, एक दिन पहले अच्छी सी नींद लेना है आपको, और आप थोड़ा बहुत जो चीजें हैं लाइट में आप उसको पढ़ लीजिए, और फिर जो है आप एडमिट कार्ड वगैरह लेकर के जाइए अपने सेंटर पे। अब हम अगर बात कर लेते हैं सबसे अधिक कट ऑफ वाले जोन, जो 2019 की अगर हम बात कर ले, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ कहाँ पे गई थी? तो कोलकाता में 80.97, फिर गुवाहाटी, पटना, रांची, चंडीगढ़, भोपाल। तो ये जो है जोन ऐसे हैं जहां पे कट ऑफ जो है सबसे ज्यादा गई हुई थी। सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने के पीछे कारण भी है। कारण क्या था कि कम पद, ज्यादा आवेदन, पेपर आसान होने से स्कोर हाई गए, ठीक है? तो ये था कि भाई हाई, चूंकि वैकेंसी भी यहाँ कम थी, आवेदन ज्यादा आ गए, पेपर आसान हो गया, और इस वजह से क्या हो गया कि भाई मेरिट जो है हाई चली गई। अब आसान वाले जोन कहाँ पे थे, और 2025 की जो वैकेंसी है इसमें क्या कट ऑफ रह सकती है, हम इसके बाद समझेंगे। तो आगे अगर नजर डाले साथी, तो सबसे कम कट ऑफ वाले मुंबई, मुंबई 70 से भी कम गई थी यहाँ पे। जम्मू श्रीनगर 68.72, सिकंदराबाद, बिलासपुर, तो ये सबसे कम जहां पे कट ऑफ गई थी। आप देख पा रहे होंगे कि 70 से भी कम जो है कट ऑफ गई थी। मुंबई हो, जम्मू, सिकंदराबाद हो, बिलासपुर हो, यहाँ पे कम जाने का क्या रीजन था कि भाई पद अधिक थे, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन जो है यहाँ पे कम था, और पेपर का स्तर थोड़ा सा कठिन था, तो इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ कम गई। अब हम बात करेंगे 2025, जिसका आपको पेपर देना है, और यह वीडियो हमारा बनाने का मकसद कहीं से आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, और यह बताना है कि आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके पास कुछ समय तो बचा ही हुआ है। तो साथी अगर हम यहाँ पे नजर डालें इस बार की, तो आप जानते हैं कि अहमदाबाद, अजमेर, अगर अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे 72 से 76 के बीच कट ऑफ रह सकती है। अजमेर की बात करें 74 से 78 के बीच, है ना? इलाहाबाद, प्रयागराज 75 से 79, जो हमने एनालिसिस किया है इसके पहले कई छात्रों से, कहाँ से जो लोग फॉर्म भरे हैं सबसे ज्यादा, उस आधार पे जो डेटा हमारे पास कलेक्ट हुआ था, उसी आधार पे हम एक अनुमानित कट ऑफ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।
बेंगलुरु 70 से 74 के बीच, भोपाल 75 से 79 के बीच जा सकती है, भुवनेश्वर 73 से 77 के बीच, बिलासपुर 70 से 73 के बीच, चंडीगढ़ 75 से 80 के बीच और चेन्नई 70 से 74 के बीच ये कट ऑफ रह सकते हैं इस बार के 32,438 पदों के लिए जो पेपर होना है, आपका पेपर देना है। आगे इसमें नजर डालें साथियों तो गोरखपुर 74 से 78 के बीच, गुवाहाटी 76 से 81 के बीच, जहाँ पे देख पा रहे होंगे गुवाहाटी की कट-ऑफ इस बार ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। जम्मू श्रीनगर 69 से 72, कोलकाता 78 से 83 के बीच, मुंबई 68 से 72 के बीच, पटना 76 से 81 और रांची 75 से 80, सिकंदराबाद 70 से 84 के बीच ये कट-ऑफ रह सकते हैं साथियों। अब यहाँ 2025 कट-ऑफ क्यों बढ़-घट सकती है? अब देखिए तो पेपर होने पे एग्जैक्ट चीजें पता चलेगी। कितने लोग पेपर छोड़ रहे हैं, ठीक है? पेपर का स्तर क्या रहने वाला है क्योंकि इस पर इस चीज पे भी डिपेंड होता है कि भाई कौन से शिफ्ट का पेपर आसान है ना, कठिन है। तो यहाँ पे पेपर आसान आया या फिर जो है उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके अलावा आरआरबी नॉन टेक्निकल की जो मांग अधिक है, घटने के कारण पेपर कठिन आया, बहुत सारी शिफ्ट का अंतर है, उपस्थित कम रही। तो ये कुल मिलाकर के है आपकी जो कट ऑफ है। तो जो हमने आपको बताया लगभग इसी के इर्द-गिर्द आपकी कट ऑफ रह सकती है साथियों। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा साथियों। यहाँ तक आप आए हैं, चैनल पे नए हैं, तो एक बार चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहेंगे साथियों। एक बार फिर से आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।